मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे। और आज टुडे स्टोरी में हमारा करंट इशू जो है वो ये है कि जिसे लोगों ने भुला दिया है। एक चीज़ आई स्क्रीन पर बड़ी दर्दनाक, ऐसी कैफियत कि लोगों ने जो है वो इस चीज़ को देखा, परखा, तकलीफ महसूस की और फिर सब चीज़ों को जो है वो एज यूजुअल जैसे पर्दा डाल दिया गया। फिर कुछ वक्त गुजरा, उसकी रिपोर्ट पेश की गई और रिपोर्ट जो पेश हुई उस पर बहुत सारे लोगों को जो है वो एतराज़ हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस रिपोर्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब जाहिर है जिनके अपने इस तैयारा हादसा केस में चले गए, मैं बात कर रही हूँ PIA तैयारा हादसा केस की, जो 2 दिन पहले फाइलों के नीचे दब गई बात कि रिपोर्ट आई, वज़ीर आज़म को पेश हुई, मामला जो है वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जो है वो तज्ज़िया देने और मामला करने जो है वो सारी चीज़ें जो है वो एक साइड पर हो गई। लेकिन क्या हम उनका अजाला कर सकते हैं जो जाने इसमें नुकसान पहुंचा, जो जिनके प्यारे इस हादसा केस में चले गए? क्या PIA जो है वो इसका अजाला कर सकता है? शायद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप, मैं, PIA कोई भी नहीं कर सकता। तैयारा हादसा केस में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जिम्मेदार करार दे दिया गया और सिविल एविएशन ने भी गलती की। उन्होंने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को जो है वो पेश कर दी कि जी ये मामला जो है वो इस तरह हुआ, जहाज़ की रफ्तार और बुलंदी ज़्यादा थी, पहली लैंडिंग पे दोनों इंजन को नुकसान पहुंचा और पहली नाकाम लैंडिंग के 12 घंटे बाद तक जहाज़ के पुर्जे रनवे पे मौजूद रहे। अब ये रिपोर्ट है जो पेश कर दी गई है। ये फ़िज़ाई हादसात की जो मज़ीद रिपोर्ट्स भी हैं वो भी पेश करने का जो है वो ऐलान कर दिया गया कि मज़ीद भी जो पहले हादसात होते रहे हैं वो क्यों हुए, उसमें भी ज़िम्मेदार जो हैं वो उनको पॉइंट आउट कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ज़िम्मेदार जो है वो पायलट को ठहरा दिया जाता है और जो बाकी अमला है वो बच के निकल जाता है कि जहाँ से मामला बीच से जो है वो ख़राब होते हैं? अब क्या ऐसा होता है या वाकई ये रिपोर्ट जो है वो 100% जो है वो सच्चाई पे मबनी बना के वज़ीर आज़म साहब को पेश कर दी गई है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं रिटायर विंग कमांडर नसीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सर ये जो तैयारा हादसा केस हुआ 2 दिन पहले, इसके तमाम चीज़ों को जो है वो दबा दिया गया। हम इसे करंट इशू नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम इसे ये कहें कि ये हमारा जो है वो अहम इशू नहीं है तो हम ये भी नहीं कह सकते। इसकी रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है वो तज्ज़िये भी आने जो है वो बंद हो गए। आप इस रिपोर्ट से इत्तफाक करते हैं? देखिए, ये कहना कि उसको दबा दिया गया है तो मुनासिब नहीं है। जी सर। इन्होंने अभी जो रिपोर्ट पेश की है जी उसमें कॉर्पोरेट ऑर्डर, डिजिटल फ्लाइट ऑर्डर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इनको जो शुरुआत। सर आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही है, आवाज़ क्लियर कीजिएगा प्लीज़। जी जी बताइएगा। इनको आपको सही आ रही है? जी सर, जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल। देखिए, इसको हम दबा देना नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। इनको जो CVR, DFDR और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जितने भी शवाहिद मिली थे उसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि शवाहिद जमा कर दिए गए हैं। सही। ये एक इनिशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है। असल इन्वेस्टिगेशन तो इसके बाद शुरू होती है, जो कि हकीकी इन्वेस्टिगेशन जिसे इंटरनेशनल सीन से कहा जाता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कई साल तक चल सकती हैं। सही। अब इसमें हमें ये पता चल गया है कि क्या हुआ है और हमें ये पता चल गया कि कॉकपिट के अंदर एयर क्रू से प्रोसीजर्स के मुताबिक या उनकी जो मुख्तलिफ मुश्किलात का वो शिकार थे, उस दौरान उन्होंने जो फैसला किया, हो सकता है उस फैसले करने में उनसे नाकामी हुई, कामयाब नहीं हो सके। ठीक है। ठीक है। जहां तक आपने बात की कि अब इन्वेस्टिगेशन हम भुला देते हैं, देखें इन्वेस्टिगेशन तो अब इस दफा पहली दफा आज सुना है कि पार्लियामेंट में पिछले 10 इन्वेस्टिगेशंस पेश की जाएंगी। जी जी। आप इन सारी इन्वेस्टिगेशंस को उठा लीजिए, इनमें आपको यही मिलेगा कि एयर क्रू से गलती हुई। जी। उन्होंने किसी SOP को वायलेट किया, कोई एरर ऑफ जजमेंट हुई, कोई एरर ऑफ डिसीजन मेकिंग हुई, या वो लैग कर गए। दरअसल मैं आपके तवज्जुह से जो लोग हमें सुन रहे हैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो असल इन्वेस्टिगेशन होती है वो तो कॉकपिट में जब गलती आखिरी हो जाती है उसके बाद शुरू होती है कि उन्होंने कॉकपिट में गलती क्यों की। सही। तमाम एयर क्रू जो पिछले 10 एक्सीडेंट्स अगर आप ले लें, वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए और उनके लवाहिकीन की तादाद हजारों से ज्यादा है। ऐसा ही है। और उनको बहुत मुश्किलात भी पेश आएंगी पूरी जिंदगी तक। सही। उनमें से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनके घर हादसे के बाद गम से निढाल होकर कहीं वालिद साहब, कहीं वालदा साहिबा का भी इंतकाल हो चुका है। सही।
और इन लोगों को याद रखने की जरूरत है, कम से कम कई साल याद रखें। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन का जो तरीकाकार है, जो उसके लोग हैं, उनको ये बात बिल्कुल एक बगैर किसी शक व शुबा के मैं कह सकता हूँ कि उनका बैकग्राउंड तो है, लेकिन उनको इंटरनेशनल सिविल एविएशन के कवायद के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करने का तजर्बा नहीं है। बिल्कुल हमने देखना ये है कि किसी तरीके से क्या हम अगला हादसा बचा सकेंगे। जी बिल्कुल सर, पॉइंट टू बी नोटेड। 2006 में हुआ, 2010 में हुआ, 2012 में हुआ, 2016 में हुआ, 2020 में हुआ। ये 5 तो बड़े बड़े हादसा हैं जिसमें लोग शहीद हुए। तो हमारी पिछली जितनी इन्वेस्टिगेशन थी वो अगले हादसे को क्यों नहीं रोक सकी? ऐसा ही है। तो अगर इस दफा भी ये जो रिपोर्ट जल्दी पेश कर देना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। ये तो एयरबस ने डेटा डाउनलोड किया, इनको रिपोर्ट दे दी। देखा ये जाना चाहिए कि हादसे के असल जिम्मेदार जो कॉकपिट में नहीं है, जी बिल्कुल, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में नहीं है, बिल्कुल वो सब के सब होते हैं जो कि किताबों में लिखा हुआ है, वो होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, हमारे प्रोसीजर्स के अंदर, हमारे ट्रेनिंग के तरीक़ाकार के अंदर, और हमारी जहाज का डिजाइन कि एयरबस इंजन लैंडिंग गियर डिजाइन जिन्होंने किया है, क्या वो सिस्टम इतने महफूज क्यों नहीं है? आखिर आप ये सोचें कि एमिरेट्स एयरलाइन है, सऊदी एयरलाइन है, कॉन्टेस है, दुनिया की थाई एयरलाइन है, क्या पिछले 40 साल में इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस यही चीज अगर आप जहन में रखें अवामुन्नास कि उनके एक्सीडेंट 40 साल, 42 साल, 45 साल हो गए, ऐसे होलनाक एक्सीडेंट नहीं हुए। ऐसा ही है, हमारे ऐसे एक्सीडेंट बाकायदगी से हो रहे हैं, और अगर हम पायलट एक्ट फैक्टर बना के बंद करना चाहें तो बंद कर दें। सही कह रहे हैं। इससे बाहर आके इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो अवामिल क्या है, वो माहौल क्या है जिसमें हमारे पायलट्स काम करते हैं, वो क्यों इनसे गलती। अच्छा, सबसे अहम दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी पायलट्स तमाम मिडिल ईस्ट एयरलाइंस में, ऑस्ट्रेलिया में और फ्रांस वगैरह की एयरलाइंस में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। उनसे वहाँ ये एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? नहीं होता है। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते ना सर, क्यों नहीं होते? मतलब जी इसलिए नहीं होता, देखें इसलिए नहीं होता कि अगर मुझे नहीं पता आपके पास कितना वक्त है, इसीलिए मैं कुछ जवाब देके खामोश हो जाता हूं। देखिए इसलिए नहीं होता एक्सीडेंट वहाँ के माहौल में कि वो पायलट्स को बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैन्युफैक्चरर्स को बिल्कुल टाइट रखते हैं, सही। और जो भी हादसा आज से 20 साल 30 साल पहले हुए हैं जिसमें एयरबस या बोइंग के हादसा हुए, अगर वो मॉडर्न दुनिया में हुए हैं तो ऑपरेटर ने या उस मुल्क ने उसके इन्वेस्टिगेशन उनको इतनी आसानी से नहीं बख्शा। उन्होंने उनके प्रोसीजर्स के अंदर खामियां निकाली, उन्होंने उनके डिजाइन में खामियां निकाली। अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, अगर कोई गलती जी बिल्कुल सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। देखिए हमारी गलती करते हैं। हमारी जो एविएशन की फिलॉसफी है उसमें कहा जाता है कि ये जो एक्सीडेंट होता है ये एक मौका होता है अपने तमाम ऊपर से नीचे तक के, जिस तरीके से आप एविएशन को चला रहे हैं उसको ऊपर से नीचे तक खंगालें, उसको देखें और आइंदा हादसा ना होने दें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको बताऊं कि कनाडा जो है ना वो वहाँ पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है, और वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है उसको ट्रांसपोर्ट कनाडा कहते हैं। सही। आज से तकरीबन 25 साल पहले वहाँ एक हादसा हुआ था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की लेकिन अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। सही। लेकिन जाहिर है वो गवर्नमेंट में थे, इन्वेस्टिगेशन दोबारा नहीं हुई। लोगों की या इंटरनेशनल सिविल एविएशन की दुनिया भर की खुशकिस्मती थे कि एक और हादसा हुआ, उसमें 200 अमेरिकन शामिल थे। जी। अब उनपे इतना प्रेशर पड़ा कि उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की, सही, इंडिपेंडेंट। उस जुडिशियल इंक्वायरी ने कहा कि हमारा जो नुक्ता आगाज है इन्वेस्टिगेशन का वो कॉकपिट में जो गलती हुई है, हमें पता चल गया कि कॉकपिट में ये गलती हुई है, यहाँ से हमारा नुक्ता आगाज है इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है। और उन्होंने 3 साल की कोशिश के बाद उनको बड़ी मुश्किलात पेश आई, हालांकि ज्यूरी कर रही थी, यानी उनकी एक अदालत के रॉयल यहाँ रोकने होंगे क्योंकि बाहर के ममालिक में इस तरह के हादसा बार बार हर साल, अगले साल, 2 साल बाद या 4 साल बाद देखने में नहीं आते जो PIA के साथ हो रहा है। PIA की अगर मामलात और हालात अंदर से इतने ज्यादा जो है वो डैमेजिंग पोजीशन पर हैं, तो मैं समझती हूँ कि फिर PIA को जब तक ये स्टैंड नहीं कर लेते, इस काबिल नहीं बना लेते, तब तक जो है वो लोगों की जानों से खेलने का तो किसी भी इदारे को जो है वो कोई हक जो है वो हासिल नहीं होना चाहिए। इस पे वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो जाहिरी बात है सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये मामलात क्यों हो रहे हैं।
बहुत अहम बात यह है जी कि सिर्फ पीआईए के हादसा पाकिस्तान में नहीं हुए, हमारे यहाँ एयर ब्लू का भी क्रैश हुआ, जी जी वो भी होता खोजा रहा। का भी क्रैश हुआ, जनरल एविएशन में जेएस एयर का भी क्रैश हुआ, और जो जहाज पाकिस्तान कॉल साइन पे दुबई से काबुल जा रहा था उसका भी क्रैश हुआ, और एक IL-76 का नेवल कारसाज में क्रैश हुआ। तो इट इज नॉट ओनली पीआईए, इट इज सिविल एविएशन पाकिस्तान की मैनेजमेंट के सिविल एविएशन को कैसे चलाया जा रहा है। ठीक है, देखें दोनों जगह पे कोई डायरेक्टर सेफ्टी भी होंगे। एग्जैक्टली डायरेक्टर सेफ्टी एक हादसे के बाद उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की, सही सही, जो सेफ्टी को लुक आफ्टर कर रहे हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या किया। सही सही। तो इतनी चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन करने की। बिल्कुल ठीक है। तो कि अभी जब आप ये तक आप मैनेजमेंट के प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे कि इन एयरलाइंस को सही बशमूल पीआईए, सिविल एविएशन अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन कैसे हैंडल कर रही है, क्या कोई ऊपर से सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स को कोई देख रहा है। सही सही, बज़ाहिर तो साफ नजर आ रहा है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। सही कह रहे। जब तक उन जिम्मेदारों को हम नहीं लाएंगे सामने और वो अवामिल को सामने नहीं रखेंगे, तो इन बेचारों पे पीआईए के एयर ब्लू खोजा के 2 पायलट्स पे जो अल्लाह के ताला के पास जा चुके हैं, सही, अपना दिफा भी नहीं कर सकते, सही, उन पे उनकी ये तस्लीम कर देना कि उनसे गलती थी। ठीक है, उनसे गलती हुई, क्यों हुई, सवाल ये है क्यों हुई। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कोई ना कोई मसाइल तो उस टाइम दरपेश नहीं आए जी। होंगे। सेफ्टी एविएशन को पिछले सबसे आखिरी है, सेफ्टी एविएशन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सही सही, अगर इम्पोर्टेंस होती तो वे ये कीमती जाने घड़ी घड़ी जाया नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही इतना आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है सही, कॉकपिट से बाहर है। ठीक है कि वो कौन से अवामिल हैं जो इन चारी पायलट्स की भी जान महफूज नहीं है, ठीक है, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उनके प्रोफेशन को उनके बच्चों के सामने आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें कि वो ठीक नहीं थे या वो यूनियनिज्म में शामिल हैं या वो डिसिप्लिन नहीं है, ये भी तो उनका डिफेंड करने वाला भी तो कोई आए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारी गलतियां जो है वो पीछे बैठने वाले लोगों की होती हैं, लेकिन डाल दूसरे लोगों पे दी जाती हैं कि जो सामने जो है वो फ्रंट लाइन पे खेल रहे होते हैं। तो ये गलत बात है। पाकिस्तान का एक अलमिया है सर, लेकिन ऐसा होता है, बहुत बड़ा अलमिया है। हसन निसार को आप सुना करें, बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ा अलमिया। बिल्कुल मैं उनको सुनती हूँ, उनकी फैन भी हूँ। और जो है वो आप कोई मुतासरीन के हवाले से पूछना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि वो भी कितने बदकिस्मत हैं कि अगर यही मुतासरीन किसी और मुल्क में होते, सही कह रहे हैं, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन के क़वाबिद के मुताबिक उन्हें बहुत अच्छी तरह लुक आफ्टर किया जाता है। आजकल के दौर में 50 लाख रुपए एक फैमिली को, आपको पता है पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में 80 गज का प्लॉट भी 50 लाख में नहीं मिलता है। सही सही। तो अगर किसी का एक कमाने वाला, तो हमारे यहाँ चूंकि लोगों में इतना इल्म नहीं है सर, हम तो अपने सर पे से टाल के बोझ उतार के जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभा कर मुतासरीन को चाहिए, मुतासरीन को चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक वर्थ, यानी अगर उनका बेटा एक ही था उन्होंने उस पर सब कुछ लगा दिया था, सारा पैसा लगा दिया था। किसी की यहाँ 2 बेवाएं भी हो सकती हैं, किसी की वालदा कैंसर की मरीज भी हो सकती हैं। हमारे मुतासरीन को चाहिए कि वो डॉक्टर अब्दुल रज़ाक से सबक लें। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक वो हैं जिनके भाई क्रैश 2006 में शहीद हुए थे। उन्होंने 20 करोड़ का केस इसी पाकिस्तान में किया था। सही। 12 साल की जद्दोजहद के बाद वो केस जीत चुके हैं। सही। ठीक उन्होंने पीआईए के उस वक्त के 20 लाख पे इक्तफा नहीं किया और वो जीत गए। जीत गए। हमारे भी मुतासरीन अगर अपने केसेस को अदलिया में लेके जाएं और अपने अपने लिहाज से बताएं कि हमारी फैमिली में ये जो बंदा चला गया इसकी क्या हैसियत थी। सर आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। ये मशवरा जो है ये 72 साल तक, देखें 72 साल का एक फलसफा होता है कि जो आपका, अगर आपका भाई या मेरा बेटा 32 साल की उम्र में जिसमें साथ लगा के उसका बनाया हो और वो इसको 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हो और 72 यहाँ पर इतनी जल्दी जो है वो, हाँ सही बात है, हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो प्रॉपर तरीके से अपनाए, लेकिन लेने वालों को भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह से हमें करना क्या है। नहीं मिलना है, वो अदालत में जाए और क्लेम करे केस को।
बहुत शुक्रिया आपका रिटायरमेंट कमांडर। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम पॉइंट्स के हवाले से जो है वो निशानदही की और तैयारा केस के हवाले से आपने जो है वो अहम नकात भी जो है वो हमारे सामने आप लेकर आए। और मैं समझती हूँ कि आगे आने वाली, ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, ये कोई केस दब नहीं गया है या बंद नहीं हो गया है। अभी आने वाले कुछ टाइम में जब इसके हवाले से जो है वो मजीद अपडेट्स आएंगी तो वो भी हम आपको जो है वो साथ साथ जो है वो देते रहेंगे। लेकिन एक अहम बात जो कल हुई और इसका वावेला जो है वो शाम के प्रोग्राम्स में और सुबह तक जो है वो बचता रहेगा। और मामला फवाद चौधरी के हवाले से उनका इंटरव्यू की बात कर रही हूँ मैं कि जो फवाद चौधरी, अच्छा फवाद चौधरी साहब हमेशा से, मैंने भी जब उनको ऑन कॉल लिया था तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि आप बड़ी सॉलिड और बड़ी खरी और सच्ची बात इतनी तेजी से कर जाते हैं कि लोग जो है ना वो ऐसे करके आंखें दंग रह जाती हैं कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कह दिया। फवाद चौधरी साहब उस पर मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं डॉक्टर साहबा के अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब ये जो फवाद चौधरी साहब, हमेशा ही उनका बयान सामने आता है और ये सारे मामला जो है वो आ जाते हैं। कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि उनको भी ऑन कॉल लूं और उनसे भी इस हवाले से जो है वो अपडेट्स जो है वो लूं। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज पर जो है वो दंग रह गए हैं कि उनके इंटरव्यू जो है वो ये किस लिए था। अब जाहिर है हुकूमत तो ये भी समझ सकती है कि हुकूमत को डैमेज करने के लिए था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जाहिर इमरान खान साहब ने कहा है कि कारकर्दगी तो दिखाई नहीं, 6 माह में जो मामलात है वो दूसरी तरफ जो है वो जा सकते हैं। फिर उन्होंने दावा ये भी किया कि जहांगीर तरीन साहब ने असद उमर को वजारत से हटाया। जब असद उमर को दोबारा वजारत पे लगाया गया तो उन्होंने आके जहांगीर तरीन साहब के साथ जो है वो ये सारे मामला जो है वो कर दिए। फिर उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान भी मुलाकातें जो है वो और बातें जो है वो ना बन सकी, उनके दरमियान भी। अच्छा, ये उड़ती उड़ती खबर मेरे पास भी आई थी कि जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इनकी आपस में नहीं बनती है और ये अक्सर मीडिया में जो है वो ये खबरें जो है वो गर्म भी थी। लेकिन उस वक्त जो है वो लोग शायद इस बात पर जो है वो इत्तेफाक करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की थी और उसके बाद जो है वो अब फवाद चौधरी साहब ने जब इस बात की तस्दीक की है तो अब ये चीज़ मुझे भी जो है वो सच्चाई की तरफ जो है वो दिखाई देती है कि ऐसे मामला जो है वो नज़र थे। जहांगीर तरीन साहब की बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो नहीं बनती थी या लोग ये समझते थे कि जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो ज़्यादा करीब है, वो उनकी ज़्यादा बात मानी जाती है। ज़ाहिर उन्होंने इस पार्टी को स्टैंड करने में जहांगीर तरीन का एक नाम है, सब लोग जानते हैं, इससे कोई जो है वो खौफ नहीं है। लेकिन इस तरह खुल के इस इशू पे बात करना फवाद चौधरी साहब का, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी जो है वो बात है। और इस पे कौन लोग इसके जो है वो जिम्मेदार हैं और कौन इमरान खान साहब के पूरे सिस्टम की इस्लाह के लिए जो है वो मुंतखब होते हैं और कौन लोग ये सारे काम जो है वो कर रहे हैं, इस अमर पे जो है दो राय तो बिल्कुल भी जो है वो शामिल जो है वो नहीं है। अब अंदरून तौर पर जो कहानी है वो फवाद चौधरी साहब ने जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अयां कर दी है कि मामलात और हालात जो है वो क्या है। तो ये एक रुख है कहानी का। और जो अंदर से बहुत पहले से अपोजिशन जो है वो चीखो पुकार कर रही थी कि हुकूमत जो है वो डामाडोल है, मेरा ख्याल है कि उनके मामलात और हालात जो है वो अब काफ़ी हद तक जो है वो ऊँट वो जिस करवट बिठाना चाह रहे थे उस करवट जो है वो बैठ गया है। और ये लीडरशिप जो अंदर से शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, लॉबी जो ये बन सकी है, ये हिस्सा बन चुके हैं, हुकूमत की लॉबिंग जो है वो हो रही है और ये हवाले से जो है वो ये सिलसिला जो है वो अभी भी जो है वो जारी और सारी है। ये तो बड़ी लॉबी की बात होगी ना कि ये बड़े जो आपस में जो जिनकी जो है वो आपस में क्लैश जो वो चल रहे थे। असद उमर साहब जहांगीर तरीन साहब से खुश नहीं थे, वजारत से उनके कहने से हटा दिया गया, फिर लगा दिया गया, फिर उन्होंने उनको हटा दिया, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के मामला जो है वो खराब हुए। तो ये सारी चीजें जो ये निशानदही वो कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, पहले क्यों नहीं की? ये तो मैं उनसे पूछूंगी ना कि ये पहले क्यों नहीं जो है वो वफाकी जो है वो मामला जो है वो उस पर जो है उन्होंने पहले क्यों नहीं जो बात की कि ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। इतने अरसे तक खामोशी और फिर अब खामोशी को तोड़ना और अपने इंटरव्यू में ये तमाम बातें और इसे इंकशाफ करना, ये किस तरफ इशारा करते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि हुकूमत की नाअहली की दास्तान जो है वो हुकूमती ओहदेदारान भी सुनाने लगे हैं। अब हुकूमत के अपने अंदर से भी शोर शराबे जो है वो उठने शुरू हो गए हैं। अब फवाद चौधरी साहब का इतना बड़ा बयान सामने आना छोटी बात तो नहीं है। जाहिरी बात है कि इस पर जो है वो कोई ना कोई मामला और हालात और वाकयात तो जो है वो सामने जो है वो सिलसिला जो है वो दिखाई दे रहा है। फिर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो तमाम काबीना है, तमाम अराकीन है, उनका इजलास बुलाना और फिर वो वजाहत के हवाले से जो है वो बात करना, ये तमाम चीज़ें जो है सूरत हाल पर उन्होंने जो है उस पर बात भी की है और तफ्तीली इसका जायज़ा भी ले रहे हैं। और असद उमर ने फवाद चौधरी साहब का मामले पर वज़ीर आज़म के सामने जो है वो उठा दी है ये बात कि जी इस तरह से जो है वो ये बात फवाद चौधरी साहब ने जो है वो की है। ज़ाहिर अब ये बात छुपी हुई तो नहीं है, वज़ीर आज़म साहब तक तो जो है वो पहुँच ही गई है। अब एहतियात और इत्तेहाद दो चीज़ें जो है वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी, लाजिम और मलजूम करार जो है वो दे दी गई है। और इस हिदायत पर जो इजलास मुख्तलिफ वज़रा का जो हुआ, इसकी कारकर्दगी की पर भी गर्मा गर्म बहस जो है वो जनाब जारी है। आज कल परसों ये टॉपिक तो चलता रहेगा। फवाद चौधरी साहब ने जो चुटकुला छोड़ दिया है वो चुटकुले ही छोड़ते हैं ऐसे, और वो जब भी इस तरह की बात करते हैं तो वो कुछ खास ही होती हैं अंदर से जो है ना। वो मुझे लगता है आजकल काफ़ी खाइफ नज़र आ रहे हैं या काफ़ी कोई डिप्रेशन में है, मसाइल कोई चल रहे हैं उनके साथ के, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह से जो उन्होंने कहा है। अब फवाद चौधरी के हवाले से जो फयाजुल हसन चौहान साहब का बयान सामने आया है, चौहान साहब जो है वो, फिर आपको पता है चौहान साहब बोलते हैं तो फिर सारे चुप हो जाते हैं। चौहान साहब कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब अगर इतने मुतमईन नहीं है तो हुकूमत से जो है वो इस्तीफ़ा दे दे। तो अब ये जो फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं, ये भी चौहान साहब से जो है वो पूछना जो है वो बनता है हमारा। इंशाल्लाह इस पर मैं कल जो है वो तफसीलन जो है वो प्रोग्राम भी करूंगी, बात भी करूंगी। इसमें पहले हमारा जो हिस्सा होगा फवाद चौधरी साहब के साथ कोशिश करेंगे फयाजुल हसन चौहान साहब भी जो है वो ऑन कॉल आ जाएं, क्योंकि दोनों हमारे पैनल पर तो हैं, लेकिन टाइम की वजह से जो है वो मामला थोड़े से आगे पीछे जो है वो हो जाते हैं। दोनों से जो है वो राय लेके उसके बाद जो है वो आपके सामने पेश करते हैं कि क्या हो रहा है हुकूमत के अंदर से, जो है वो ये मामला जो है वो क्यों उठ रहे हैं, आपस में जो है वो एक दूसरे से खाइफ हुकूमत क्यों नजर आ रही है, ऐसा क्यों जो है वो पॉसिबिलिटी क्यों नजर नहीं आ रही कि फवाद चौधरी साहब हमेशा से, आज से नहीं, वो हमेशा से, वो पंजाब हुकूमत को भी इसी तरह जो है वो कहते रहे हैं कि उस्मान बुज़ार साहब के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब जो है उनके हवाले से भी वो बात करते रहे हैं कि इनको वसीम अकरम प्लस प्लस कहा जाता है, लेकिन ये जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आते, और मामला भी सामने आए। फिर उन्होंने ये भी जो है वो आज जो है वो कल अपने इंटरव्यू में जो है वो ये बयान दे दिया कि जी इस तरह से इनके आपस में ही जो है वो मामला जो है वो ख़राब थे, और ये एक दूसरे को हटाने में जो है वो मुआवन किरदार इन्होंने जो है वो अदा किए। और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जहांगीर तरीन साहब से नहीं बनती, असद उमर साहब की भी जो है वो जहांगीर तरीन साहब से नहीं बनती। अब ये अंदर की बातें जब खुलती हैं ना, जाहिर है कोई ना कोई तो इस तरह की जो चीज़ होगी, कहीं ना कहीं तो फवाद चौधरी साहब को कोई दर्द, कोई तकलीफ जो है वो पहुंची होगी, जिसके बाद उन्होंने इस तरह की बात की। आपको याद होगा कि जो डॉक्टर साहिबा थी उनके हवाले से भी जो है वो बातें जो है वो सामने आई थी। डॉक्टर साहिबा भी जो है वो, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी जो है वो इस तरह की बातें की। फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जब उनके ओहदे से जो है वो हटाया गया, उन्होंने भी जो है वो इल्ज़ाम वज़ीर आज़म के पर्सनल जो है वो सेक्रेटरी पे लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर जाती हैं, और मामला बड़े जो है वो ख़राबी की तरफ जाते हैं कि अंदर से ही जो है अब आवाज़ें उठना जो है वो शुरू हो गई हैं, और मामला जो है वो ख़राब होने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बात सुन लें तो वो भी यही कहती हैं कि जी अंदर से मामला जो है वो ख़राब कर रहे हैं। अब ये कौन मामला खराब कर रहा है? वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब एक समझदार इंसान है, जाहिर है कि उन्होंने इतना अरसा क्रिकेट खेला है, उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो पूरी दुनिया के लोगों में उनका उठना बैठना है। आज वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, तो वो इन सारी बातों को समझ ही रहे हैं ना कि अंदर खाने जो है वो ये मामला जो है वो क्या चल रहे हैं, लोग ये आपस में एक दूसरे से खाइफ क्यों हैं। अब ये खुल के बातें जो है वो सामने आ गई हैं। अब इसमें दो राय जो है वो बिल्कुल भी नहीं है कि ये दो राय जो है वो हो या कोई इस तरह की जो है वो टेंशन जो है वो सामने आए। फवाद चौधरी साहब ने खुल के जो है वो सारी बातें जो है वो अपने इंटरव्यू में जो है वो बता दी हैं, छुपी हुई कोई बात नहीं। इससे पहले जहांगीर तरीन साहब का इंटरव्यू अगर आपको याद हो कि जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो इंटरव्यू दिया था और उस पर जो है उन्होंने बात की थी, इसी तरह फवाद चौधरी साहब भी साफ खरी बात करते हैं, मुंह पे करते हैं, किसी से डर के वो नहीं रहते हैं। हुकूमत के वो नुमाइंदे ज़रूर है, लेकिन वही फयाजुल हसन चौहान साहब वाली बात कि इतनी अगर आप हुकूमत से खाइफ हैं तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। अब ये बात तो फवाद चौधरी साहब भी बता सकते हैं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, और तो कोई नहीं जो है वो दे सकता। लेकिन हम इस पर तज्जिया जो है वो ज़रूर जो है वो कर सकते हैं और दे सकते हैं कि ये मामलात और हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ की जो लड़ाइयाँ हैं, ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ख़तरा है। ये तहरीक इंसाफ को बात समझ लेनी चाहिए कि अंदर से जो है ना वो आपकी जो ये लड़ाइयाँ हैं ये आपको कमज़ोर कर रही हैं। हमेशा याद रखें, दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है, तीसरा बंदा फ़ायदा उठा रहा होता है। वो बंदा जो आपका दुश्मन होता है ना, उसको बड़ी खुशी महसूस हो रही होती है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अब ये कमज़ोर हो गए हैं और इनको हम आसानी से जो है वो तोड़ सकते हैं। लेकिन काफ़ी लड़ाइयाँ जो है वो लड़ने के बाद इंसान मज़ीद मजबूत हो जाता है, और वो फिर अपनी लड़ाइयों को ख़त्म करके जो है वो एक अच्छे जो है वो कल का आगाज़ करता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये लड़ाइयाँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है वो तूल पकड़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मामलात ख़राब करती जा रही हैं, तो ये ख़तरा बन सकती हैं। और अगर इसी तरह से जो है वो हर बंदा खाइफ होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लैदगी इख्तियार कर लेगा, तो फिर आप सोचें कि बात कहाँ से कहाँ तक जाती है, मामला जो है वो कहाँ से कहाँ ख़राब होते हैं। तो बराए मेहरबानी फवाद चौधरी साहब आप भी ज़रा मुझे इसकी तस्दीक करेंगे, और मामला जो है वो अभी मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। अगर अभी ऑन कॉल आ जाते हैं तो हम उन्हें लेने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन अगर नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह जो है वो उनसे इस बात की तस्दीक जो है वो ज़रूर करेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है और आप ये किन चीज़ों की निशानदही कर रहे हैं, इस बात में अगर इतनी सच्चाई है तो पहले आपने क्यों नहीं ये सारी बातें जो है वो बताई, आज क्यों बोली, आखिर अंदर मसाइल चल क्या रहे हैं। इसी के साथ यहाँ ब्रेक लूंगी और ब्रेक के फौरी बाद जो है वो हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। टुडे रॉक सेगमेंट में मैंने आपको बताया था टैरो कार्ड्स के हवाले से आज बात करनी है, तो टैरो कार्ड्स में कंपैटिबिलिटी देखेंगे कि स्टार्स की कंपैटिबिलिटी क्या है, कौन से स्टार के साथ जो है वो अच्छा कंपैटिबल है और लविंग स्टार्स हैं, किनकी आपस में बनती है, किनकी आपस में नहीं बनती। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है काम करने वाली जगह पे ना दो मुख्तलिफ किस्म की जहनियत के लोग अगर मिल जाए ना, कि कोई दूसरी जहनियत पे चल रहा हो, दूसरी जहनियत पे चल रहा हो, ये स्टार्स की भी आपस में कम्बिनेशन होते हैं जो नहीं मिलते और उसके बाद फिर टिका के लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रही हैं। तो अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो क्या हो गया है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद टुडे रॉक में आपसे जो मुलाकात करते हैं।